कला और संस्कृति मानव जाति को तृप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। आने वाली पीढ़ी में इस संस्कृति और कला को सजीव रखने के लिए पूरी लगन से कार्य कर रहा है मॉडल स्कूल रीवा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का छात्र जीवन में बहुत महत्व होता है। इससे छात्र छात्राएं संस्कृति से तो रूबरू होते ही है, साथ ही साथ उनके बौद्धिक स्तर में भी बढ़ोतरी होती है। इसी सिद्धांत का पालन करते हुए रीवा मॉडल विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन बहुतायत में किया जाता है, जिसमें स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, शिक्षक दिवस आदि के अवसर पर किए जाने वाले कार्यक्रम शामिल है। जब हम 9th में थे तो यहाँ बहुत से प्रोग्राम्स हुए, जैसे कि रंगोली कंपटीशन, मेहंदी और जैसे ड्राइंग, पोस्टर, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स, ऐसे विभिन्न प्रकार के कंपटीशन हुए, जिनसे हमें हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ में काफ़ी कॉन्फिडेंस मिल गया। और सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे लिए थी वो मेरा कॉन्फिडेंस मुझे मिला यहाँ स्पीकिंग का। हर बच्चे को क्या चाहिए? एक एनवायरनमेंट चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने का, जो प्लेटफॉर्म मुझे मॉडल स्कूल में आकर के मिल गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रदर्शित करने की कई विधाएं हो सकती है, जिसमें नाटक, मंच प्रदर्शन, नृत्य, काव्य पाठ, गीत गायन आदि शामिल है। विद्यालय और संस्थान में छात्र छात्राओं को एक साथ कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, जिस वजह से विद्यार्थी उन कार्यक्रमों में तो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते ही हैं, साथ ही आगे के जीवन के लिए भी उनमें एक साथ कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। रीवा मॉडल विद्यालय में हमेशा से ही विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहा है और विद्यार्थियों को इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। छात्र छात्राएं विद्यालय परिसर में कई प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। रीवा मॉडल विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सहायता से छात्र छात्राओं को गायन, काव्य पाठन, नृत्य की सभी विधाओं से अवगत कराया जाता है। गायन की शास्त्रीय शैली में छात्र छात्राओं को हिंदुस्तानी संगीत के विभिन्न रागों से परिचित कर उनका प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही गायन की अन्य विदेशी शैलियों से भी उन्हें रूबरू कराया जाता है। ऐसे ही विद्यार्थियों को नृत्य की विभिन्न शैलियों के बारे में शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य की 8 प्रमुख शैलियों के बारे में विशिष्ट गुरुओं द्वारा प्रशिक्षण दिलाया जाता है। इसके साथ शास्त्रीय नृत्य के भाव के बारे में भी विस्तार से बताकर नृत्य के क्षेत्र में करियर की संभावनाओं से अवगत कराया जाता है। इसके साथ विद्यालय के छात्र छात्राओं के वैचारिक विकास के लिए साहित्य पठन पाठन कराया जाता है, जिसमें भारतीय साहित्य के साथ विश्व स्तरीय साहित्य के बारे में भी उन्हें पढ़ाया जाता है। इससे विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता और पर्सनालिटी का विकास होता है और वो किसी भी मंच पर स्वयं को जन सामान्य से प्रवर्धित रूप से संभाषण
या संचार स्थापित कर पाते हैं। इसके साथ मंच संचालन, एंकरिंग, काव्य पाठ जैसी विधाओं में भी छात्र छात्राएं पारंगत हो पाते हैं। विद्यालय में छात्रों की एनसीसी जूनियर डिवीजन भी है, जिसमें 50 छात्र कैडेट्स हैं, जो कि भविष्य में देश की सेवा के लिए आज शुरुआती शैक्षणिक स्तर से ही नींव का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ के एनसीसी कैडेट्स नियमित रूप से आरडीसी, ईडीसी व अन्य कैंपों में सहभागिता करते रहते हैं, जिससे वो देश प्रदेश के कई शहरों से आए कैडेट से रूबरू होते हैं और उनके अनुभव से सीखते हैं। एनसीसी में छात्रों को आर्मी ड्रिल, स्लो एवं फास्ट मार्च के साथ मैप रीडिंग और अलग-अलग हथियारों के बारे में भी बताया जाता है। इन सभी शिक्षाओं से परिचित होने से छात्रों को आगे जाकर इंडियन आर्मी, एयरफोर्स अथवा इंडियन नेवी में दाखिला लेने में सरलता होती है। एनसीसी के माध्यम से विद्यार्थी जीवन से ही देश के लिए सेवा और समर्पण का भाव छात्र छात्राओं में विकसित होता है। हमारे जीवन में एनसीसी का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, खासकर उनके लिए जो एनसीसी के कैडेट हैं, जिन्होंने एनसीसी ली हुई है। हमारे कैडेट के लिए एनसीसी कोई एक शब्द या मजाक नहीं होता। एनसीसी एक कहा जाए तो अनुशासन है, एक ऐसी चीज़ है जो हमें अनुशासन रहना सिखाती है, हमारे जीवन काल में हमें डिसिप्लिन में लाती है और हमने यूनिटी दिखाती है कि हमें एकता समझाती है कि हमें यूनिटी एंड डिसिप्लिन, जैसा हम जानते हैं कि एनसीसी में जो मोटो है वो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन। तो एनसीसी में हर एक कैडेट जो एनसीसी लिया हुआ है, चाहे वो एक्स हो या फिर चाहे उसकी एनसीसी रनिंग कर रही हो यानी एनसीसी में हो, चाहे वो 5 साल या 10 साल बाद भी रहे, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ जरूर रहती है, 2 चीज़ जरूर रहती है, वो है एकता और अनुशासन। एनसीसी में एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि हर बंदे को कॉन्फिडेंट पे लाया जाता है। चाहे बंदा का कॉन्फिडेंस कितना भी लो, लेकिन एनसीसी में आने के बाद उसको एक अंदर से फीलिंग आती है कॉन्फिडेंस की, जो उसको सिर्फ एनसीसी में नहीं, उसके जीवन में हर जगह जहाँ उसको लगेगा कि हाँ हम यहाँ कमज़ोर हैं, हमें थोड़ा सा तकलीफ़ है, वहाँ पास वो अपने आप को डट कर खड़ा कर पाएगा और अपने आप को वहाँ साबित कर पाएगा। हम लोगों को हमारे जो एएनओ सर होते हैं, हर स्कूल के जो एएनओ सर होते हैं, तो हमें हमेशा आगे लाने की कोशिश करते हैं और साथ ही अगर स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है या स्कूल में किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ती है जहाँ हमारा योगदान होता है, तो वहाँ हमें बुलाया जाता है और हम उसमें अपना पूरा समर्थन करते हैं। एनसीसी एक स्कूल के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्व देता है, क्योंकि उस स्कूल में जिस स्कूल में एनसीसी होती है वो स्कूल में अनुशासन बहुत रहता है। जैसे हमारे स्कूल में अनुशासन है, हर चीज़ की व्यवस्था है और हमारे जो एएनओ सर है वो भी हम लोगों को बहुत ध्यान देते हैं। तो इस प्रकार से उनको हम प्रोत्साहित भी करते हैं कि आप विद्या के साथ साथ वास्तव में यदि इस प्रकार की मनुष्य के अंदर में प्रतिभा रहे तो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। विद्यालय का विशेष रूप से उद्देश्य रहता है कि विद्यालय का प्रत्येक छात्र कम से कम एक बार किसी अन्य राज्य में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा बनकर आए, जिससे वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर देश दुनिया से रूबरू हो सके और अपनी कला के विभिन्न आयामों को समझकर अपनी कला को भी प्रवर्धित कर सके।